काफी जोश खरोश के साथ शुरू हुआ शिक्षकों का भूख हड़ताल सह सत्याग्रह। शिक्षिकाएं सड़क पर ही मना रही हड़ताल का तीज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को लगा था कि आखिर हम शिक्षकों को विभिन्न कोटियों में बांट देंगे, टुकड़े टुकड़े में विभक्त कर देंगे शिक्षकों को, तो शिक्षक दोबारा कोई भी आंदोलन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब शिक्षकों के हक की बातें आई, जब शिक्षकों के अधिकारों वाली बातें आई, शिक्षक अपने कोटियों को भूल गए और शिक्षकों ने एकजुटता दिखाते हुए बिहार के पटना के गर्दनी बाग में भूख हड़ताल सह सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जिसमें महिला कुछ एक शिक्षिकाओं का काफ़ी अहम योगदान रहा। वो शिक्षिका अपनी व्रत हड़तालिका तीज भी सड़क पर मनाते दिख रही है। दोस्तों, क्या कुछ हुआ है? शिक्षकों का यह संघर्ष आखिर क्यों शुरू हुआ है? शिक्षकों का यह संघर्ष शिक्षकों को अपना अधिकार दिला पाएगा? आइए आज के इस वीडियो में आखिर भूख हड़ताल सह सत्याग्रह का प्रथम दिन 26 अगस्त का दिन कैसा रहा और क्या यह प्रभाव डाल पाएगा बिहार सरकार के ऊपर, आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही दोस्तों कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी व्यक्त करेंगे। इसके क्रम में आपके सामने अगर हाइप पॉइंट आता है तो उसे देना बिल्कुल ना भूलेंगे, क्योंकि इसमें आपके कुछ खर्च नहीं होते लेकिन हमारी क्रेडिट जरूर बन जाती है। आइए दोस्तों, 26 अगस्त 2025 को शिक्षकों का यह भूख हड़ताल सह सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हो गया। शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने मिलकर विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो या नियोजित शिक्षक हो या प्रधान शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक हो या नियमित कोटि के शिक्षक हो, तमाम कोटियों में विभक्त कर दिया। इसलिए कर दिया कि शिक्षक अब ना तो कोई आंदोलन कर पाएंगे और ना ही अपनी मुंह खोल पाएंगे। लेकिन शिक्षकों ने ऐसा अपना एकजुटता प्रदर्शित किया है और विचार को सामने रख दिया है सरकार के सामने कि शिक्षकों की आवाज़ों को सरकार और विभाग कदापि दबा नहीं सकती है। जब हक की बातें आती है, शिक्षक अपने विचार को एक मत में बदल लेते हैं। यही नज़ारा देखने को मिला 26 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे, जब शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह यह शिक्षकों का भूख हड़ताल और सत्याग्रह प्रारंभ करने जा रहे थे। दोस्तों, काफ़ी संख्या में शिक्षक यहाँ उपस्थित थे, शिक्षिकाओं की भी भागीदारी थी, लेकिन कुछ कमी रह गई कि ढेर सारे शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए। वहाँ पर सत्याग्रह में शामिल शिक्षकों की ओर से और साथ ही साथ शिक्षक नेता की ओर से शिक्षकों से अपील की जा रही है कि यह सत्याग्रह आंदोलन एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं है। जब तक 21 सूत्रों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, यह आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षकों से अपील की गई है कि अपनी उपस्थिति बनाए और संख्या बल के आधार पर ही बिहार सरकार निश्चित रूप से शिक्षकों की मांगे पूरी करेगी। दोस्तों, सबसे पहले आइए कि आखिर यह सत्याग्रह आंदोलन सा भूख हड़ताल क्यों शुरू किया गया है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पूरे बिहार के विभाग जगत में सिर्फ एक ऐसा शिक्षा ही विभाग है जिसमें बनाए गए नियम पर खुद शिक्षा विभाग ही नहीं चला करती है। जो नियमावली में प्रावधान शिक्षकों के लिए किया गया है, जो शिक्षकों का अधिकार बनता है नियमावली के तहत, वही शिक्षकों को नहीं दिया जाता है। इसका उदाहरण आप देखेंगे। जो मुख्य रूप से यहाँ पर शिक्षकों का यह सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया है, उसके मुख्य मांगों में आखिर ये है कि केंद्रीय वेतनमान दिया जाए, जिसके क्रम में आप गौर करेंगे दोस्तों, विद्यालय अध्यापक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो, राजकर्मी शिक्षक तो बना दिए गए लेकिन राजकर्मी का उन्हें वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए यह मांग की गई है कि राजकर्मी के रूप में इन्हें केंद्रीय वेतनमान दिया जाए। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर आप देख लेंगे नियमों पर शिक्षा विभाग खुद ही नहीं उतरी, राजकर्मी बनाकर उन्हें चाइनीज राजकर्मी का वेतन दिया गया। इसीलिए यह शिक्षकों का भूख हड़ताल और सत्याग्रह आंदोलन करना मजबूरी बन जाती है। अब आइए शिक्षकों के स्थानांतरण पर हम बातें करते हैं। यहाँ पर विभाग के द्वारा 1,90,000 शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु आवेदन मांग लिया गया। वर्षों यानी झुलाया गया शिक्षकों को, उसके बाद भी 1,90,000 शिक्षकों को आज तक स्थानांतरित नहीं किया गया। यहाँ पर विभाग खुद अपने लिए और शिक्षकों के लिए नियम बनाती है, लेकिन जब नियम पर खुद ही नहीं उतरती तो शिक्षकों की मजबूरी बन जाती है भूख हड़ताल पर जाना और सत्याग्रह
आंदोलन करना। उसके बाद आइए सेवा निरंतरता विशिष्ट शिक्षकों की है, ये तो लाजमी है जैसा कि प्रावधान है। और सत्याग्रह आंदोलन के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी संजीव कुमार की उपस्थिति थी, जिन्होंने बड़े ही अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब विशिष्ट शिक्षकों की आप नई नियुक्ति मान रहे हैं तो किसी भी विभाग में हो या फिर शिक्षा विभाग में ही क्यों न हो, एक नई नियुक्ति के लिए उम्र सीमा का प्रावधान किया जाता है और अधिकतम उम्र सीमा वही होता है 42 वर्ष, जो SC ST अभ्यर्थियों के लिए होता है। तो यहाँ पर 58 वर्ष के शिक्षकों, 50 वर्ष के शिक्षकों, 55 वर्ष के शिक्षकों को आवेदन करने का मौका दे दिया गया। उसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, यहाँ पर उन्हें नई सेवा में परिणत करने की बातें कर रहे हैं। ये आखिर कहाँ तक जायज़ है? नई नियुक्ति में क्या 58 वर्ष के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है? यहाँ पर शिक्षा विभाग तो खुद ही फंसती जा रही है। अब यहाँ पर दोस्तों आइए, सबसे बड़ा मुद्दा विशिष्ट शिक्षकों का रहा, साथ ही साथ विद्यालय अध्यापकों और विशिष्ट शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन यह काफ़ी मायने रखता है। यहाँ पर दोस्तों आंदोलन करने की बात पर हम विचार कर रहे थे, तो ये अहम मौका है। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिर इसी समय यह आंदोलन करना क्यों जरूरी था, इसका प्रभाव कहाँ तक असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आइए दोस्तों कि यह मुद्दा विशिष्ट शिक्षकों से शुरू की गई और काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा था विशिष्ट शिक्षकों में, जिसके क्रम में अपने संबोधन के क्रम में ही शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह के द्वारा शिक्षकों के सेवा निरंतरता पर कई जोरदार तरीकों से बातें की गई। जिसके क्रम में जब उन्होंने शिक्षकों से सवाल किया तो शिक्षकों ने क्या जवाब दिया, जरा देखिए इस वीडियो में। हमको सेवा निरंतरता का लाभ सभी विशिष्ट अध्यापक प्रधानाध्यापक को देना होगा सरकार को, और इसमें आपने बहुत बड़ी भूमिका सदन में भी निभाई है और अब आपको सरकार के पास भी निभाना पड़ेगा। आचार संहिता से पहले यह मांग आप पूरा कराइए, यह शिक्षकों का मांग है ना जी। सेवा निरंतरता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सरकार को लागू करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तानाशाही ही नहीं चलेगी, सेवा निरंतरता लागू करो, प्रोटेक्शन लागू करो, वेतन निर्धारण करना होगा, केंद्रीय वेतनमान देना होगा, ऐच्छिक हस्तांतरण लागू करो। दोस्तों शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता तो बिल्कुल उनका अधिकार बनता है, क्योंकि इतने वर्ष की उन्होंने सेवा दे रखी है। पे प्रोटेक्शन की बातें कर ली जाए तो यह तो नियमावली में ही प्रावधानित है, लेकिन आखिर 8-8 महीनों से 15-15 हज़ार रुपये कम दिए जा रहे हैं। आखिर शिक्षकों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जरा सोचिए कि शिक्षा विभाग अपने ही बनाई गई नियम पर आखिर खरे क्यों नहीं उतरती है। आखिर शिक्षा विभाग अपने आप को समझ क्या ली है? क्या शिक्षकों को सिर्फ आंदोलन करने के लिए ही यहाँ पर रखा गया है? और शिक्षा विभाग उन नियमों पर तब अमल करेगी जब शिक्षक अपनी आवाज़ें उठाएंगे। क्या शिक्षा विभाग यही देखना और जानना चाहती है कि अगर शिक्षक अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं तो हम उनकी मांगों को मानेंगे, साथ ही साथ उनके लिए जो नियमावली में प्रावधान है उसे हम लागू करेंगे। अगर शिक्षक चुप बैठ जाते हैं तो हम उन्हें कुछ भी नहीं देंगे। यह सत्याग्रह और भूख हड़ताल यही साबित करता है, यही परिणाम सामने उभर कर आता है कि जब शिक्षा विभाग की हठधर्मिता अपने नियम पर खुद को नहीं चलाना और चलना जब शिक्षकों के सर के ऊपर से गुजर जाता है, तब शिक्षक आंदोलन के तरफ अपने कदम को बढ़ा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आंदोलन की प्रक्रिया चल रही थी, ढेर सारे शिक्षक उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी संजीव कुमार सिंह उपस्थित थे, जो सरकार के ही एमएलसी है, जदयू के एमएलसी। हम आपको बता देना चाहेंगे कि उनके अभिभाषण में कई बातें छन कराई। उन्होंने उनके बारे में अपने किए गए क्रियाकलाप, जिससे मैं आपको कई बार अवगत करा चुका हूं, कि विधान परिषद शिक्षा समिति का संयोजक बना दिया गया था इन्हीं एमएलसी संजीव कुमार सिंह को, और जिन्होंने शिक्षा समिति से अनुशंसा भी कर डाली है कि विशिष्ट शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो या कोई भी नियमित कर्मचारी हो गए हों और स्थानीय निकाय के रूप में पहले नियुक्त थे, तो उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए, ऐसी अनुशंसा की जा चुकी है। इस मौके पर जब एमएलसी संजीव कुमार सिंह पहुँचे तो उन्होंने बड़ी बातें
कर डाली। उन्होंने सबसे पहले तो शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह का 21 सूत्री मांगों को देखा और उस मांगों को 100% समर्थन करते हुए मुख्य बातें जो उनके मन में थे और जो होना चाहिए शिक्षकों के लिए, वो इस रूप में कह डाली। जरा देखिए इस वीडियो में। मैं तो ये पत्र ले जा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे मामले हैं, लेकिन ये आप विश्वास करके चलिए कि सेवा निरंतरता सरकार को रो करके दे या हंस करके दे, देना ही होगा। जब मैंने विधान परिषद में एक सवाल किया और आप लोग भी इस मामले पर थोड़ा संज्ञान लेंगे, सोचेंगे, राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में उम्र सीमा निर्धारित है कि मैक्सिमम कितने आयु के शिक्षक को उसकी पात्रता है आवेदन देने की, नई नियुक्तियों। और मुझे लगता है शायद SC/ST कोटि के शिक्षक जो हैं सबसे अधिक उनको 42 वर्ष की पात्रता दी गई है आयु सीमा, ऐसा मुझे याद आ रहा है। 42 वर्ष से अधिक किसी की नियुक्ति की आयु सीमा नहीं है। अब मैंने विधान परिषद में सवाल किया सरकार से कि आप बताएं, जिनकी सेवा 55 वर्ष की हो गई है, जिनकी सेवा 45 वर्ष की हो गई है, जिनकी सेवा 50 वर्षों की हो गई है, यानी 42 के बाद जो भी शिक्षक को आप राज्यकर्मी के बारे में कह रहे हैं हम नियुक्ति पत्र देंगे, ये तो पूरा मजाक है। तो क्या सरकार ऐसा करती है? 42 वर्ष की जो आयु सीमा है उसको आगे करती है। और सरकार इस मामले में शिक्षा मंत्री जी बैकफुट पर चले गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था, इस प्रश्न का वो जवाब नहीं दे सके। और लगे हाथों मैंने ये भी प्रश्न उठाया, आप प्रधान अध्यापक हों या प्रधान शिक्षक हों या डाइट में लेक्चरर हों, तो इनके लिए आप उनके पूर्व की 8 वर्षों की सेवा या 10 वर्षों की सेवा को ही आधार माना। उसमें आपने उनको लेक्चरर बना दिया, लेकिन आज अगर उसके माध्यम से वो हेडमास्टर बने हैं, हेड टीचर बने हैं, तो उनको राजपत्रित पदाधिकारी का दर्जा क्यों नहीं? इसीलिए राजपत्रित पदाधिकारी का भी दर्जा देना ही होगा। ये जितनी भी मांगे हैं, मैं इन मांगों का हृदय से और जोशो खरोश से समर्थन करता हूं। दोस्तों, आपने देख लिया कि यहाँ पर MLC संजीव कुमार सिंह जो सरकार के ही अंग है, उनके द्वारा तो स्पष्ट ही कह दिया गया है कि सेवा निरंतरता शिक्षकों का हक बनता है। विद्यालय प्रधान जो नवनियुक्त प्रधानाध्यापक हो, उन्हें राजपत्रित कर्मचारी घोषित किया जाए, इसकी भी उन्होंने समर्थन कर डाली है। उसके बाद उनका तो कहना हुआ कि चाहे कुछ भी हो, अहम वक्त पर यह कार्यक्रम का आगाज़ किया गया है। उनके द्वारा कह दिया गया कि 3 से 4 अक्टूबर 2025 को आचार संहिता बिहार में लागू होगा और उससे पहले शिक्षकों की मांगें पूरी हो जानी चाहिए। यह शिक्षकों की डिमांड आचार संहिता का भेंट न चढ़े। शिक्षकों ने आखिर ऐसे वक्त में यह आंदोलन खड़ा किया है, तो यह बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहूँगा कि शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह जो कार्यक्रम का आगाज़ किए, शिक्षकों का यह भूख हड़ताल और सत्याग्रह आंदोलन, यह काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि आप वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2020 तक के नज़र दौड़ाएंगे तो आपको स्पष्ट झलकेगा कि शिक्षकों के संघर्ष के बदौलत ही सरकार ने कुछ दिया है। वर्ष 2004 में जब शिक्षकों ने आंदोलन किया था, उसका 2005 में सरकार बनते ही शिक्षकों शिक्षा मित्रों की सेवा 60 वर्ष कर दी गई थी। वर्ष 2010 में जब शिक्षकों ने आंदोलन किया था, जिसका परिणाम हुआ था कि चुनाव से पहले एक मुश्त नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में 3000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। वर्ष 2015 के चुनाव से पहले जब शिक्षकों ने आंदोलन किया था, तो शिक्षकों को
यहाँ पर 5200 से 20,200 का वेतनमान दिया गया था, जो आज भी दे हो रहा है। वर्ष 2020 में जब शिक्षकों ने आंदोलन किया था, जिसका परिणाम हुआ था कि उनके बेसिक पे में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई थी और ठीक वर्ष 2025 का यह आचार संहिता लागू होने वाला है, उससे पहले यह शिक्षक आंदोलन किया जाना शिक्षकों के लिए काफ़ी हितकर होगा, काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि सरकार इसी इंतजार में है कि शिक्षकों की ओर से अगर आवाज़ें उठाई जाती है तो निश्चित रूप से शिक्षकों की डिमांडें पूरी की जाएंगी और शिक्षकों के लिए भी कुछ किया जाएगा। अगर नहीं उठाया जाता है तो कुछ भी देर नहीं होगा। जो आप दिन प्रतिदिन अपनी आँख से देख रहे होंगे कि सबके लिए कुछ किया जा रहा, लेकिन शिक्षकों को अछूता ही रख दिया जा रहा है। निश्चित रूप से आनंद कौशल सिंह के द्वारा बनाया गया यह रणनीति या शिक्षक भूख हड़ताल और सत्याग्रह आने वाले 2 से 3 दिनों में बहुत बड़ा रंग लाएगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, जिसकी खुलासा और सत्यता के रूप में एमएलसी संजीव कुमार सिंह के द्वारा भी कर दी गई है। दोस्तों, ये है आज की खबर, लेकिन अंत में मैं कहना चाहूँगा कि संघर्ष कर रहे पटना में शिक्षकों के उपस्थिति के लिए तरस रहे हैं। उनकी डिमांड है कि शिक्षकों की संख्या बल बढ़े और ढेर सारे शिक्षक अधिक से अधिक संख्या में इस शिक्षक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हो। आप अपनी उपस्थिति अपने अधिकार के लिए दर्ज कराते हैं या फिर नहीं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।